हेलो मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आशीष पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक, जो आगामी 2026 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उसी को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी ही कवर करने वाले हैं। पिछले आपके कई सारे अध्याय को मैंने पूरा कर दिया है। यदि आप अपना तैयारी को और बेस्ट करना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें क्वेश्चन बैंक और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को क्लियर कराया जाता है हर एक सब्जेक्ट का। सबसे बड़ी बात यह है दोस्त कि आप लोग को जैसा कि पता होगा कि आप लोग का जो परीक्षा है वह 17 फरवरी से शुरू है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पहली शिफ्ट का जो परीक्षा है सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 तक होगी, और दूसरी शिफ्ट का जो परीक्षा है शाम के 2 बजे से लेकर के 5:15 तक वो परीक्षा होगी। ठीक है दोस्त, तो आप 2 बजे से पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाएंगे और सुबह 9 बजे आप लोग अपने सेंटर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, किसी भी हाल में। सबसे पहली बात ये जान ले दोस्त कि किस तारीख को किसका पेपर है। तो 17 फरवरी से तो आपको परीक्षा शुरू है। प्रथम पाली और दूसरी पाली 17 फरवरी के दोनों पाली में मातृभाषा यानी कि आपका हिंदी हो जाएगा, और 18 फरवरी को गणित हो जाएगा दोनों पाली में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, और 19 फरवरी को जो द्वितीय भाषा है यानी कि यहाँ पे संस्कृत हो सकता है, ये होगा, और 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान होगा मेरे प्यारे दोस्त। दोनों ही पालियों में सामाजिक विज्ञान होगा। 21 फरवरी को जिसे आप साइंस कहते हैं तो ये साइंस होगा, विज्ञान होगा। ठीक है, और सोशल साइंस आपका 20 फरवरी को है, इसे ध्यान रखेंगे। 23 फरवरी की बात है तो इंग्लिश होगा इसमें, 23 फरवरी को इंग्लिश होगा दोनों ही पालियों में, और 24 फरवरी को आपका ऐच्छिक विषय होगा यानी कि जो एक्स्ट्रा आपने विषय ले रखा है उसकी होगा, और 25 फरवरी को जो अगर आपने कोई व्यावसायिक विषय लिया है तो उसकी परीक्षा होगा। सो चलिए दोस्त, आशा करते हैं कि ये आप अपना परीक्षा का डेट शेड्यूल को जान लिए हैं, और अब हम आपके टॉपिक पे आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिंदी है, जो कि आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 4 है। इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं दोस्त एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप अपने तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़े, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट नहीं पूरा हुआ है या किस में दिक्कत है। उसको मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसको आपको कवर करा सकूं। ट्रिक के माध्यम से भी इसमें आपको सहूलियत दी जाती है, बताई जाती है कैसे कवर आप करेंगे। मोटिवेशनल भी आपको किया जाता है, मोटिवेट भी किया जाता है कि आप ऐसे करिए ऐसे करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं टॉपिक नंबर 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये फटाफट क्वेश्चन होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार से झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है? यानी कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। आदिकाल में अगर हम बात करें मेरे प्यारे मित्र, तो उस समय क्या हुआ करता था, मनुष्य के पूंछ हुआ करता था। जो आज के युग में वही पूंछ हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई है और मनुष्य खड़ा हो सका है। यानी कि जब रीढ़ की हड्डी नहीं थी तो वही पूंछ हुआ करता था, और वही रीढ़ की हड्डी में तब्दील हो गया है जिसे आज हम लोग खड़ा होते हैं। और पहले क्या था, हम लोग खड़ा नहीं होते थे, मां बन के यानी कि बंदर के रूप में चलते थे, बंदर की तरह चलते थे। ठीक है, तो दोस्त इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आप अगर देखिए दोस्त, अगर आप जानते हैं इसका क्वेश्चन आंसर तो आप हमसे पहले आंसर दे दीजिए, हम तब बता सकते हैं कि आपका तैयारी कितना बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का सॉरी 1 नंबर प्रश्न का आंसर आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पार्ट से इसको लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त मेरे भाई 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पाठ की विद्या निबंध है? निम्नलिखित में से किस पाठ की विद्या निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। यानी पाठ के आधार पर कालिदास नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके बारे में उन्होंने क्या कहा था। तो देखिए दोस्त, नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में कालिदास ने कहा था, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, यानी कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। ठीक है, दूसरा है सब नए खराब नहीं होते। यानी ये दोनों आंसर सही है आपका। इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से इसे देखिएगा। नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो दोस्त ये देखिएगा, नाखून का बढ़ना जो है पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का परिणाम है। किसका परिणाम है? पार्श्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना का परिणाम है। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आ चुके हैं। दोस्त आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लग रही होगी, इसलिए एक लाइक तो बनता है। अपने तैयारी को और बेहतर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? तो प्यारे मित्र, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है पुनर्वा। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये जो हो जाएगा ललित निबंध है। ये तो निबंध है ही, तो ललित निबंध है। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जान सकते थे कि निबंध किसमें है, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे मित्र। 7 नंबर में, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग जो है बड़े बड़े नाखूनों को पसंद किया करते थे। क्या पसंद करते थे? बड़े बड़े नाखूनों को पसंद किया करते थे। 8 नंबर है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो मेरे प्यारे दोस्त, नाखून का बढ़ना जो है पार्श्विक वृत्ति की, जो पहले ही मैंने आपको बता दिया है। किस वृत्ति की? तो पार्श्विक वृत्ति की हो जाएगा। 4 नंबर में इसको बताया हुआ है। 9 नंबर में कहा जा रहा है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव जो है वो किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को कहा है। किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को कहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रयत्न मानव का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे प्राचीन मानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र? प्राचीन मानव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो ये जो हो जाएगा आपका कामसूत्र में मिलता है। किस में मिलता है? कामसूत्र में। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त किया था? तो ये देखिएगा, ये जो उसको उपाधि मिला था, ये किस विद्यालय से उसको मिला था मेरे प्यारे दोस्त? ये जो है लखनऊ विद्यालय से, विश्वविद्यालय से उनको मिला था। आपको बताना है डी और लीट का फुल फॉर्म इसमें क्या होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, तंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? क्वेश्चन है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, तंतुल, वर्तुलाकार और आकृतियों का संबंध जो है ये किस अंग से है? तो ये जैसे कि आप बता सकते हैं नख यानी नाखून से है। किससे है? नाखून से है। ये देखिएगा, अलग अलग भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ये पूछा ही गया है। ये 2022 के सी में यानी कॉपी नंबर सी में पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये अलग पूछेगा, त्रिकोण, कहानी के त्रिकोण का संबंध किससे है? तंतुल, वर्तुलाकार का संबंध किससे है? ऐसे भी अलग अलग करके पूछा जा सकता है। तो ये किससे है? तो नख यानी नाखून से है। अकल का अर्थ क्या होता है? अलक्त। अलक्त का अर्थ क्या होता है? तो अलक्त का अर्थ जो होता है अलता होता है। अलता, जिसे लड़कियां सब उस नाखूनों पे लगाती है, वही होता है अलता। अलक्त का अर्थ क्या होता है? अलता होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? द्विवेदी जी को देखिएगा, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला है? तो ये जो है उनको अलोक पर्व पर मिला है। क्या मिला है? अलोक पर्व पर मिला है। प्राचीन मानव को प्रमुख अस्त्र शास्त्र था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो नाखून ही था। क्या था? मतलब अस्त्र शस्त्र जो था वो नाखून का यूज करते थे, क्योंकि इन लोग को आधुनिक तरीके के जैसा उन्हें अस्त्र शस्त्र बनाना नहीं आता था। पाषाण काल में क्या था, जो होता था ना, पत्थर के नुकीला बना करके वो अपना क्या करते थे, जो शिकार करते थे। ठीक है। क्या करते थे? पाषाण काल में पत्थरों से अपना शिकार किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना जो है आपका मनुष्य की अंध सहजजात वृत्ति का हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब अच्छे पुराने नहीं होते, इससे भी क्वेश्चन आएगा। तो ये जो है कालिदास ने कहा था। किसने कहा था मेरे प्यारे दोस्त, कालिदास ने कहा था। अब अगला पैराग्राफ पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। नकधर मनुष्य जो है आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो वो जो है एटम बम पर, यानी एटम बम जो हथियार होता है एक प्रकार का जिससे आधुनिक तकनीकी में युद्ध किया जाता है, किस पर, एटम बम पर वो विश्वास कर रहा है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि सबसे दुख सुख यानी सबके दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है, यानी किस व्यक्ति का विचार है कि मनुष्य की मनुष्यता यह कहता है कि सुख दुख में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहानुभूति लेता है। तो यह गौतम बुद्ध ने कहा था। किसका विचार है, यह गौतम बुद्ध का। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार यानी इसके लेखक कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर अगला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं, यानी कौन उन्होंने लिखा नहीं है, तो कहानी नहीं लिखा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आलोचना किया है, उपन्यास निबंध इन्होंने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो वो जो है उन्होंने माटी की मूर्तें नहीं लिखी थी। अब आपको बताना है माटी की मूर्तें किसने लिखी थी। बाकी अशोक के फूल लिखे थे उन्होंने, बाणभट्ट की आत्मकथा भी लिखे थे, और साहित्य हिंदी का आदिकाल भी उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। तो माटी की मूर्तें किसने लिखा था, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो वो जो है नाखूनों को कहा है। ये क्यों कहा है ये आप समझ सकते हैं। कामसूत्र किसकी रचना है, तो कामसूत्र जो है आपका वत्स्यायन की रचना है। किसकी रचना है, वत्स्यायन की रचना है। इसे VVI में रखेंगे ये दोनों क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षक का जो अर्थ है आपका मोम होता है। क्या होता है, मोम होता है। अभी 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। महाभारत क्या है, तो महाभारत जो है मेरे भाई वो पुराण है। महाभारत क्या है, पुराण है। कितने पुराण होते हैं, ये 18। कितने होते हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसकी रचना की थी इसमें से, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये तो आप जान ही गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ललित निबंध है, ललित निबंध जो है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये है। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। किस लेखक ने कहा था पुराने का मुंह सब समय वांछनीय नहीं होता, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे, तो वो जो है आपका छोटे छोटे नाखून रखते थे, ठीक है। प्राचीन काल में कैसे नाखून रखते थे, छोटे छोटे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, कह रहा है दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो जो इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, तो ये जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्त, तो ये तो आप बता ही सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वह हुआ था 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था इसे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, ध्यान से देखिए।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लीजिए ये क्वेश्चन आ ही गया। तो ये जो होता उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में हुआ था। ठीक है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो बंदरिया। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं के राजा का आदर्श, सॉरी देखिएगा यहाँ पे 37 नंबर, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो देवताओं के राजा जो है उन्हें इंद्र को संबोधित किया जाता है। देवताओं के ये राजा थे। नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? नाखून जो है वो पशुता का क्या है? प्रतीक है। किसका प्रतीक है दोस्त? तो ये पशुता का प्रतीक हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो आपका, यहाँ पे तो चंद्रवर दाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। चंद्रवर दाई की भी रचना है वो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म विभूषण, देखिएगा यहाँ पे पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? यानी उन्हें कब पद्म भूषण मिला था? तो दोस्त बता दें आपको कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1957 में मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। कब मिला था पद्म भूषण? तो 1957 को। ठीक है। अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है मेरे प्यारे दोस्त? तो दिनकर जी की है। हजारी प्रसाद दिनकर, यहाँ पे सॉरी, हाँ वही बात है। तो दिनकर जी की है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी दिनकर, उन्हीं को कहा जाता है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो ये जो है पाशविक वृत्ति की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाशविक वृत्ति की हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? 1979 में हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? दिल्ली में हुआ था 1979 यानी 1979 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियां जो है आपका, यहाँ पे इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनजान समृतियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनजान समृतियों को सहजात वृत्तियां कहा जाता है। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो द्विवेदी जी से किसने पूछा था? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे दोस्त मेरे। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो द्विवेदी जी से छोटी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपके जो पाठ है उसी के अनुसार आंसर मिलेगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज जो है वो प्रेम को माना है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो किस देश के लोग बड़े बड़े नख? तो गौंड देश के लोग ये बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो पुराने का मुंह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति जो है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं इससे लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की वृत्ति है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की वृत्ति है? तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए दोस्त अगला पैराग्राफ पे आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर अब खत्म होने वाला है। कौन नाखूनों को लिजाया जा रहा है? कौन नाखूनों को लिजाया जा रहा है? तो यहाँ पे जो है आपका प्रवृत्ति हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? तो ये जो है आपका एक प्रकार का उपन्यास है। क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है। असुरों के पास नहीं थी, असुर यानी राक्षसों के पास नहीं थी, तो क्या नहीं थी? लोहे के अस्त्र। क्या नहीं थी? लोहे के अस्त्र। कालिदास की ललित योजना किसकी रचना है? कालिदास की ललित योजना किसकी रचना है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य ही मनुष्यता है।
गौतम बुद्ध ने कहा था मनुष्य ही मनुष्यता है। यहाँ पे क्या कहा था उसके बारे में, तो सभी दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना ही मनुष्यता है, इसके बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन है, नकधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है। नकधर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है, तो एटम बम। आपका ऑप्शन एटम बम बी हो जाएगा। मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा, तो मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा, तो नाखूनों को बढ़ने नहीं देगा, उसको काट देगा। तो दोस्त आज की इस वीडियो में नाखून क्यों बढ़ते हैं रहने देते हैं, और कल के वीडियो में नगरी लिपि को हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दें दोस्त, अगर इस वीडियो पे पहली बार है तो अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़े, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और दोस्त यहाँ पे जो 5 नंबर टॉपिक है, इसके 1 से लेकर के आपका 21 क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर आपको लिख के रखना है और कल बताना है कि कल के वीडियो में जब आएंगे तो उसमें कमेंट में बताना है कि मैंने इतना बनाया है और सही करके कितना सही हुआ है। और आप ये बताइए दोस्त कि कल की वीडियो अलग आपने अगर बनाया है, जो उसमें 14 क्वेश्चन मैंने दिया था, तो उसमें से आपका कितना सही हुआ है, उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।